देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने दोनों ही नेत्रों से सुदामा जी के चरण पखार डाले। प्रीतो विमुंचयन बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। भगवान के नैनों से ही इतनी जलधारा निकल गई कि देवी रुक्मणी के जल की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर भी स्वर्ण थाल पर सुदामा जी के चरण रख के एक एक कांटे भगवान ने निकाल करके देवी रुक्मणी के द्वारा लाए गए जल से सुदामा जी के चरणों को पवित्रता पूर्वक धोया। अपने अंग वस्त्र से सुदामा जी के चरण पोंछने लगे और सुदामा जी को संकुचित देख करके भगवान ने विचार किया कि मेरा मित्र यहाँ पर संकोच कर रहा है बैठने के लिए, लगता है इसे मेरा वैभव देख करके यह डर लग रहा है। तो सुदामा जी का हाथ पकड़ा और भगवान ने देवी रुक्मणी के शयन कक्ष में सुदामा जी को ले जा करके विधिवत 56 भोग का व्यंजन करवाया और रुक्मणी जी की और निज सैया पर भगवान ने सुदामा जी को शयन करवाया। जब सुदामा जी शयन करने लगे तो भगवान ने स्वयं अपने कर कमलों से सुदामा जी के पाद संवाहन करना शुरू कर दिया। सुदामा जी के श्री चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया। कोमल कोमल हाथों से सुदामा जी के श्री चरणों को दबाते जा रहे हैं। तो देवी रुक्मणी ने मन में विचार किया, किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अनेन अवधूतेन किम पुण्यम कृतवान। इस अवधूत ने, इस भिक्षुक ने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया है कि स्त्री विहीन होते हुए भी श्रीपति भगवान आज इनका इतना स्वागत कर रहे हैं, इनकी इतनी शुश्रूषा कर रहे हैं। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। देवी रुक्मणी यह विचार कर रही हैं कि अगर मेरे प्यारे सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं तो मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो सुदामा जी की पंखा करने लग गई देवी रुक्मणी एक किनारे खड़े होकर के। सुखदेव महामुनि कहते हैं, राजन परीक्षित, इनसे बड़ा धनवान कौन होगा? सुदामा जी से बड़ा धनाढ़ इस समय संसार में कौन होगा कि साक्षात श्रीपति श्री लक्ष्मीपति भगवान नारायण जिनके चरण कमलों को दबा रहे हों और स्वयं श्रीदेवी श्री लक्ष्मी देवी जिनके पंखा झल रही हों, उनसे बड़ा धनवान, उनसे बड़ा श्री युक्त व्यक्ति दुनिया में और कौन होगा? भगवान ने चरण दबाते दबाते सुदामा जी का जो भय था उसको दूर करने के लिए, सुदामा जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अपने बाल्यकाल की बातें छेड़ दी। बाल्यकाल की विविध चर्चाएं करते हुए भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र, अपि ब्रह्मन् गुरुकुला भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढास
सदृशी नवा। भगवान सुदामा जी से प्रश्न करते हैं, मित्र गुरुकुल से लौटने के बाद हम दोनों आज मिल रहे हैं, इतने दिन व्यतीत हो गए मित्र, गुरुकुल से जब से बिछुड़े हैं तब से मिले नहीं। एक बात बतलाओ, भारियो ढा सदृशी नवा, तुमको तुम्हारे अनुकूल कोई धर्म पत्नी मिली या नहीं मिली? सुदामा जी ने कन्हैया की ओर देख करके कहा, लाला तुमको या के अलावा पूछवे की और कहू बात नहीं मिली, यही पूछना था तुमको। कन्हैया ने कहा, तो बताओ तुमको तुम्हारे अनुकूल कोई भारिया मिली? क्योंकि तुम बचपन से ही बाबा जी बनने की बात किया करते थे, तो हमको डर है कि तुम कहीं सचमुच के बाबा जी तो नहीं बन गए हो, तुमको तुम्हारे अनुकूल कोई सुंदरी कन्या मिली या नहीं मिली? सुदामा जी ने कहा, लाला तो सच्ची बताऊं, मुझे मेरे अनुकूल ही एक सुंदरी ब्राह्मणी मिली है, उसका नाम सुशीला है। तेरी भाभी का जैसा ही नाम वैसा ही उसका काम। और बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं लाला, तेरे पास भेजने के लिए प्रेरित मुझको तेरी भाभी ने किया है। अच्छा, अगर भाभी ने मेरे पास भेजा है तब तो मेरे लिए जरूर कोई ना कोई उपहार भेजा होगा। लाओ मेरा उपहार कहाँ है? अब सुदामा जी द्वारिकानाथ का वो वैभव देख करके, वो विशाल साम्राज्य देख करके मन में विचार करते हैं कि मेरे पास तो 4 घर के मांगे टूटे फूटे चावल हैं, मैं कहां से कुछ मूल्यवान चीज इनको भेंट करूं, और ये चावल मैं इनको भेंट नहीं कर सकता। सो अपनी कांख को और ज्यादा जोर से दबा लिया सुदामा जी ने। सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया हमारे पे का धरो कि हम तोरे पास कुछ लेकर के आ पाते। कन्हैया ने कहा, लगता है मित्र तुमको मेरा स्वभाव विस्मृत हो गया है, मेरा स्वभाव भूल गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। लगता है मित्र तुमको मेरा स्वभाव भूल गया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, चाहे एक पत्ता दो, चाहे एक पुष्प दे दो, चाहे जल दे दो, चाहे फल दे दो, कुछ भी दो, पर भक्ति पूर्वक जो भी मुझको अर्पित करोगे वो मुझको स्वीकार होगा। सुदामा जी ने कहा, लाख प्रवचन झाड़ दे, जब हम कछु लाए ही ना तो कहां से दे दें? भगवान समझ गए ये ऐसे नहीं मानने वाले। ठीक है मित्र, नहीं लाए, तुम्हारी इच्छा, मत दो। भगवान ने कहा, लेकिन सुदामा जी हम बहुत देर से एक बात देख रहे हैं, तुम बड़ी देर से अपनी ये बांह दबा करके बैठे हो, क्या बात है? सुदामा जी ने कहा, लाला रास्ते में चलते चलते थकावट आ गई है, थकान के मारे मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, इसलिए मैं दबा करके बैठा हूँ। भगवान ने कहा, तो फालतू में ही हम आपसे इतनी देर से पैर दबा रहे थे, लाओ अपना हाथ अभी ठीक किए देते हैं। सुदामा जी ने कहा, खबरदार कन्हैया, अगर मेरे हाथ से हाथ लगाया तो। सुदामा जी को लगा अभी सारी पोर पट्टी खुल जाएगी। फिर भी भगवान ने बरबस सुदामा जी का हाथ जैसे ही खींचा, हाथ के बगल में से एक पोटरिया निकल पड़ी। उस पोटली को जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान सुदामा जी से विनोद पूर्वक कहते हैं, मित्र लगता है तुम्हारे बचपन की आदत अभी तक बदली नहीं है। सुदामा जी को लगा अभी सारी पोल पट्टी खोल के रख देगा ये। सो मुस्कुरा करके बोले, कन्हैया ये 4 घर के मांगे चावल हैं, तो को देने में संकोच है रहे हो, इसलिए मैंने तो को देवो उचित न समझो लाला। पर मेरी ये भावना न रही कि मैं तो उसे छुपा करके इन चावलों को धरे भय हूं। भगवान ने जैसे ही उन चावलों को खोल करके देखा, बड़े ही भाव में भर गए भगवान, और
भगवान ने एक मुट्ठी चावल अपने मुख में रख लिया। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा द्वितीयां जगदमादुधे तावत् श्रीर्जग्रहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः तत्परा परमेष्ठिनः। भगवान ने सुदामा जी के लाए हुए चावलों को अपने हाथ में रखा। इति मुष्टिम सकृत जगध्वा, भगवान ने जैसे ही पोटली ली, स्वयं जहार किमिदम इति पृथक तंडुलान, उन टूटे फूटे चावलों को देखा। एक मुट्ठी चावल लिया, भगवान ने अपने मुख में रख लिया और एक लोक का साम्राज्य सुदामा जी को दे दिया। और दूसरी मुट्ठी जैसे ही भगवान ने मुख में रखने को किया तो देवी रुक्मणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और इशारा किया, सब कुछ दे करके अब स्वयं सुदामा बनना है क्या महाराज? देवी रुक्मणी ने भगवान का हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु ये एक भक्त का लाया हुआ, एक संत का लाया हुआ प्रसाद है और प्रसाद अकेले नहीं पाया जाता है, हम सबको भी प्रसाद पाना है। इसलिए हे नाथ, हम सबको भी इन महापुरुष का प्रसाद पाने दें। अथवा रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि नाथ ये कच्चे चावल हैं, अगर आपने ज्यादा मात्रा में इनका भोग लगा लिया तो कहीं आपका पेट ना गड़बड़ हो जाए। इसलिए देवी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और देवी रुक्मणी ने विचार किया कि भगवान इतने करुणावतार हैं कि 3 मुट्ठी अगर इन्होंने पा लिया तो त्रिलोकीनाथ सारे त्रिलोकी की संपत्ति सुदामा जी को लुटा देंगे। ऐसा विचार करके भी श्री रुक्मणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। तावत् श्रीर जग्रहे पाणिम, भगवान का हाथ बरबस रुक्मणी जी ने पकड़ के रोक लिया। भगवान ने कहा इस प्रसाद को महल के प्रत्येक व्यक्ति में बांट दिया जाए, संत का प्रसाद है, इसे सारे राजमहल में बांट दो। सुदामा जी का लाया हुआ प्रसाद देवी रुक्मणी ने सबको वितरित कर दिया। सुदामा जी ने कहा, लाला मेरे विवाह की तो तूने पूछ ली, अब तू बता गुरुकुल से आने के बाद तूने विवाह किया कि नहीं किया? भगवान मुस्कुरा गए और संकोच में भर करके भगवान कहते हैं, मित्र मेरे विवाह की चिंता न करो, घर में ही बैठे हो, आराम कर लो, सबसे मिलवाऊंगा। सबसे मिलवाओगे मतलब 2 4 10 विवाह कर लिए हैं क्या? भगवान ने कहा 2 4 10 विवाह इतने में क्या होता है, अब घर में ही हो मित्र, सबसे मिलवाऊंगा, आराम कर लो। सुदामा जी ने कहा अगर ज्यादा ही संख्या है महारानियों की तो अभी मिलवाना प्रारंभ करो। तो भगवान ने रुक्मणी जी को आदेश दिया, देवी सामने आओ, मेरे मित्र का आशीर्वाद लो, पंडित जी का आशीर्वाद लो। देवी रुक्मणी सामने आई। सुदामा जी ने ज्यों ही अपने मित्र की भार्या देवी रुक्मणी जी को देखा तो ढेरों आशीर्वाद दे दिए। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, ढेर सारे आशीर्वाद सुदामा जी ने रुक्मणी जी को दे दिए। तब तक भगवान का संकेत पाकर के सत्यभामा, जामवती और कालिंदी भी आ गई। भगवान ने 3 रानियों को देखा तो कन्हैया से कहा, लाला तेरे तो बड़े गजब के ठाठ हैं, इतने विवाह, 4 विवाह कर लिया। चलो भगवान ने सुदामा जी से कहा, मित्र अब तुम गिनती मत करो, जितनी आती जाए सबको आशीर्वाद तुम देते जाओ, गिनती करोगे तो थक जाओगे। सुदामा जी ने कहा ठीक है लाला। सुदामा जी पहले आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव। जब संख्या 50 में पहुंची,
सुदामा जी के गले में दर्द होने लगा। तो सुदामा जी ने भगवान से कहा अभी कितनी हैं? भगवान ने मुस्कुरा करके कहा अभी तो शुरू हुई है, तुम तो आशीर्वाद देना चालू रखो। रानियां आती गईं, भगवान ने सबको सुदामा जी के दंडवत करने के लिए कहा, सब दंडवत करती हैं। भगवान का आदेश पा करके रानियों को सुदामा जी भी आशीर्वाद देते जाते हैं। तो जब संख्या 2000 के पार पहुंची तो अब सुदामा जी का गला इतना दुखने लगा कि पहले कह रहे थे सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, लेकिन अब सुदामा जी कहने लगे सौभाग्यवती भव। केवल इतना कह करके रुक जाते हैं। जब संख्या 10,000 के पार पहुंची सुदामा जी कहने लगे भव भव। जब 15,000 हुई सुदामा जी ने कहा लाला अब बोलना मुश्किल पड़ रहा है, अभी और कितनी बची हैं? तब भगवान ने कहा मित्र को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, सारी रानियां एक साथ आ जाएं, पंक्तिबद्ध खड़ी हो जाएं। और सुदामा जी से कहा मित्र इन सबको एक साथ आशीर्वाद दे दो। सुदामा जी ने सब रानियों को एक साथ आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की। सुदामा जी की और भगवान की अद्भुत मिलन हो रही है। सुदामा जी और भगवान दोनों ही एक दूसरे से कुशल क्षेम प्रश्न कर रहे हैं, अपनी चर्चाएं कर रहे हैं। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत संयोग हुआ। दो मित्रों की मुलाकात हुई। दोनों ही मित्र इतने दिन बाद अपने प्रिय को प्राप्त करके बड़े ही आनंद के साथ समय व्यतीत करते हैं। श्री सुदामा जी के साथ हम भी अपने मन को श्री द्वारिकानाथ के चरणों में समाहित करें। जिस प्रकार से भगवान ने उन अवधूत परम वैष्णव श्री सुदामा जी महाराज पर कृपा की, शायद वे द्वारिकानाथ हम पर भी द्रवित हो जाएं, हम पर भी अपनी करुणा करने लग जाएं। आइए भगवान को हम भी मनाएं, हम भी उनके चरणों में ध्यान लगाएं और उनसे प्रार्थना करें, उनसे प्रश्न करें कि हे प्रभु जिस प्रकार आपने सुदामा जैसे निर्धन को अपनाया, क्या हमें भी अपनाओगे सरकार? हमें भी अपना बनाओगे आप? और अगर आप हमें अपना बनाओगे तो उसका क्या उपाय है? किस प्रकार से हम आपकी शरण में आएं, किस प्रकार से आपको आपके चरणों का ध्यान लगाएं? हे प्रभु हमें आपके चरण कैसे मिलेंगे? आइए हम भी अपने भाव सुदामा जी के साथ भगवान के श्री चरणों में समर्पित करें। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। न जानूं मैं कोई
भगवन न जानो मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, इसे कैसे मैं दिखाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। श्री भक्तवत्सल भगवान की। नारियों की सेवा करते हुए मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ? हे प्रभु मुझे बता दो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। इतना कीजिए अपनी भक्ति दीजिए। भगवान से अपने लिए एक याचना करें। हे ठाकुर जी, हे हमारे प्राणधन, हे बिहारी जी,
भगवन इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे भगवन इतना कीजे अपनी भक्ति दीजे और करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ जय हो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो। बोल भक्त वत्सल भगवान की दीन बंधु भगवान की श्री द्वारिकाधीश की जय जय श्री राधे। सुदामा जी ने मन में विचार किया कि अब मुझको अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा मित्र मेरे कारण अपने समस्त काम धाम को छोड़ करके मेरे साथ बैठा हुआ है।
संकोच के कारण मेरा मित्र कुछ कह नहीं पा रहा होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। तो अपने मित्र से विदा लेने के लिए सुदामा जी ने प्रश्न किया, मित्र काफी समय हो गया हम दोनों को यहाँ रहते, अब मुझे अपने घर की याद आ रही है। अब मैं आपके महल से अपने घर जाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने मन में सोचा कि अगर मैं अपने मित्र को मना करता हूं कि मत जाओ, तो कहीं राजा की आज्ञा न समझ ले, संकोच के कारण इसे रुकना न पड़ जाए। तो मन से न चाहते हुए भी द्वारिकानाथ ने कह दिया, ठीक है मित्र, जैसी आपकी इच्छा।